पत्थर का सूप बहुत अरसा पहले एक गांव में जो नदी से ज्यादा दूर नहीं था, एक मेहरबान सिपाही धूल भरी गली से नीचे जा रहा था। इसकी हरकत सुस्त थी क्योंकि वो सारे दिन से चल रहा था। उसे एक अच्छा गर्म खाना खाने के अलावा और कुछ पसंद नहीं था। जब वो सड़क के किनारे एक अजीब और गरीब घर पर पहुंचा तो उसने अपने आप में सोचा, यहाँ रहने वाले के पास मेरे जी से भूखे मुसाफिर के साथ बांटने के लिए कुछ अजाफी खाना जरूर होगा। मेरा ख्याल है मैं जाकर पूछूंगा। और यूं सिपाही गोभियों, आलूओं, प्याजों और गाजरों से भरे बाग से गुजरते हुए लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। घर के सामने पहुंचकर जैसे ही दस्तक देने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, तब दरवाजा अचानक खुल गया। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। इसके हाथ कोलाओं पर थे और उसने तीवरी चढ़ाई हुई थी। तुम क्या चाहते हो? बूढ़े ने बदतमीजी से कहा। फिर भी सिपाही उसे देखकर मुस्कराया। हेले, मैं एक गांव का सिपाही हूं जो यहां से ज्यादा दूर नहीं है। मैं आपके पास ये पूछने आया हूं कि क्या आपके पास कोई खाना है जो आप दे सकते हैं। बूढ़े ने सिपाही को ऊपर नीचे देखा और बहुत दौटूक जवाब दिया। नहीं, अब चले जाओ। सिपाही उससे बाज ना आया। इसने एक बार फिर मुस्कुराकर सर हिलाया। मैं देख रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरे पास अपने पत्थर के सौंप के लिए कुछ और अज्जा होंगे, लेकिन मेरा अंदाजा है कि मुझे ये सादा ही खाना पड़ेगा। अगरचा इतना ही मज़ेदार। बूढ़े ने भनवें अचकालें। पत्थर का सूप? उसने पूछा। जी जनाब, सिपाही ने जवाब दिया। अब अगर आप मुझे जाने की इजाज़त देंगे। सिपाही रास्ते के बीच में चला गया और अपने सामान में से एक लोहे की दीगची निकाली। एक बार जब इसने पानी से भर लिया तो उसके नीचे आग लगाने लगा। फिर बड़े एहतिमाम के साथ इसने रेशम के थीले से एक आम सा नजर आने वाला पत्थर निकाला और आहिस्ता से उसे पानी में गिरा दिया। बूढ़ा हैरानी से अपनी खिड़की से ये सब देख रहा था। पत्थर का सूप? उसने खुद से पूछा। यकीनन ऐसी कोई चीज नहीं है। और थोड़ी देर बाद सिपाही को एक छोटी सी छुड़ी से पानी हिलाते देखकर बूढ़ा आदमी बाहर निकला और सिपाही से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सिपाही ने अपने बर्तन से निकलने वाली भाप की सूंघ ली और अपने होंठों को चाटते हुए कहा, मुझे पत्थर के सूप से ज्यादा कोई चीज पसंद नहीं है। इसने फिर बूढ़े की तरफ देखा और कहा, यकीना थोड़े से नमक और काली मिर्च के साथ पत्थर के सौंप से कम ही चीजें बेहतर हैं। हचकचाते हुए बूढ़ा अंदर गया और नमक और काली मिर्च लेकर आहिस्ता आहिस्ता सिपाही के हवाले कर दिया। बिल्कुल, सिपाही ने पुकारा जब उसने उन्हें बर्तन में छिड़क दिया। उसने एक बार फिर बूढ़े आदमी की तरफ देखने से पहले उसे हलाया, लेकिन आप जानते हैं, मैंने एक बार गोभी के साथ पत्थर के उस हैरतअंगेज सूप का मजा चखा था। उसके बाद बूढ़ा आदमी अपने गोभी के पौधों के पास पहुंचा और सबसे पक्की हुई गोभी उठाकर सिपाही को दे दी। आवाह, कितनी शानदार है! सिपाही ने गोभी को काटकर बर्तन में डालते हुए कहा। उसने बर्तन की एक गहरी सूंघ ली और बूढ़े से कहा, तुम जानते हो, ये चंद गाजरों के साथ बादशाह के लिए सौंप होगा। बूढ़े ने सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं कुछ गाजर ला सकता हूं। और वो गाजरों के पास गया और मिट्टी भर तोड़ लाया। जब उसे गाजरें पेश की गईं तो सिपाही बहुत खुश हुआ। उसने उन्हें काटकर एक बार फिर बर्तन को हिलाया और यूं चलता रहा। बूढ़ा आदमी बर्तन की खुशबू से खुश होने लगा जब वो प्याज, आलू, गाय का गोश्त वगैरह लेकर आया। सिपाही ने खुद भी अपने थीले में मशरूम और जो जीसी चीजें शामिल कीं, यहाँ तक कि उसने ऐलान किया कि सूप तैयार है। बूढ़ा आदमी सिपाही की तरफ देखकर मुस्कुराया जब उसने आधा सूप उसे पेश किया। आप इंदर क्यों नहीं आते? मेरे पास आज सुबह बेकरी से सीधी लाई गई ताज़ा डबल रोटी है जो पत्थर के सूप के साथ मज़ेदार होगी, उसने शफकत से कहा। और इस तरह बूढ़े आदमी और सिपाही ने मिलकर एक शानदार खाना खाया। सिपाही ने अपने थीले से दूध का एक डोडबा निकाला और वो भी शेयर किया। बूढ़े आदमी ने सिपाही से इत्फाक किया कि सूप इससे बेहतर था जो उसने पहले कभी चखा था। ये इस वक्त तक नहीं हुआ था जब तक कि सिपाही ने उसे रेशम का थीला नहीं दिया था जिसमें पत्थर था। बूढ़े को हकीकत मालूम हो गई। ये वो पत्थर कभी नहीं था जिसने मज़ेदार सूप बनाया हो, बल्कि
मुलकर काम करने और फराखदल्ली से वो और सिपाही दोनों एक ऐसा लजीज खाना बनाने में कामयाब हो गए थे जिसे उन दोनों ने मिलकर खाया है।